लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहा है। उम्मीदवार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उनकी बात सुनने और समझने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में दैनिक जागरण मेरठ की ओर से आयोजित जागरण चर्चा में आमंत्रित मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र से समाजवादी प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने शहर के लोगों के सवालों का सामना किया। मेरठ के लोगों के बीच एक टर्म महापौर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी सुनीता वर्मा अपने कार्यकाल का हवाला देकर लोगों से संसद तक पहुंचने में वोट की मदद मांग रही हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उनसे उनके मुद्दे, वादों और योजनाओं पर बात करने के साथ ही अपने आसपास की समस्याओं, योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। मैं आप से पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या 4 उपलब्धियां आपकी रही हैं जिसके आधार पर हम लोग जो जन हैं तो हम उस आधार पर किस आधार पर वोट दें? जो नेता जनता के बीच में रहेगा, विकास कार्य करेगा, मैडम चलेगी, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो। जो काम नहीं करेगा, गरीब आदमी को क्या चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको उनकी मदद चाहिए कि जो उनका नेता बीच में रहे, उनकी मदद करे, उनकी हर सुख दुख में साथ रहे। जनता उसी को प्यार करती है और उसी को चुनना चाहिए। शायद वो प्यार मुझे सब मेरठ वालों से मिल रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कोई यूसीसी पे बोलता है, कोई 370 पे बोलता है, कोई चुप लगा जाता है, कोई ओल्ड पेंशन प्लान पे बोलता है, आप चुप लगा जाते हैं उसमें। सभा का भी मैंने पढ़ा है मैनिफेस्टो, लगभग 20 पेज का है। अगर आप एग्री करें, लगभग 20 पेज का मैनिफेस्टो में पढ़ के आया, क्योंकि आपसे रूबरू होना था तो पढ़ना आवश्यक है। 30 लाख करीब आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग नौकरी देंगे। वो कैसे क्रिएट हो सकती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी को परिवारवाद बिलीव करती है, उसके लिए कैडर नहीं बना रखा आपने कोई भी। पहले ऐसा होता था, पहले होता था आपके पावर में जी, अब नहीं होता। तो अब बहुत चेंजिंग आ चुकी है पहले से। मैडम अब पावर में दूसरी गवर्नमेंट, आपके रिजीम की बात कर रहा हूँ। धारणा ऐसी, अभी आपके एक एमएलए जो मेरठ के नया ना होते हुए भी, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के होते हुए भी उन्होंने इतना बवाल किया है। निःशुल्क तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को फिर फ्री के खाने की आदत हो जाती है। मैं आपसे बताऊँ, कम रेट में देना चाहिए और अच्छा देना चाहिए। आज की डेट में ऐसा राशन मिल रहा है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि लोग दिखाते हैं, सड़ा गला देते हैं, तो किस लिए? वो नाम कर रहे हैं देने के लिए सरकार। तो ये नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा दें। वो भी इंसान है, राशन खाते हैं, कम होगा उनका, इतना ही सहयोग बहुत होगा सरकार का कि वो कम रेट में दे रहे हैं, तो कम से कम अच्छा तो दे रहे हैं। जितना व्यापारी आज की डेट में परेशान है, उनकी आवाज़ वहाँ तक वो नहीं निकाल सकते, लेकिन सब दुखी है, सब आप जानते हैं। तो मैं व्यापारी भाइयों से कहूँगी कि सोच समझ के वो अपना फैसला ले, अपने हित में फैसला ले कि कौन उनकी आवाज़ उठा सकता है, क्या फ़ायदा होगा। मैं चुनाव लड़ रही हूँ जनता की हक के लिए। जनता मुझे पूरा सहयोग दे रही है। जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, मैंने महापौर बन के 5 साल उनके बीच में विकास कार्य किया है। मैं उन्हीं मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही हूँ। और जहां हम कार्य जो है कम हमारे रह गए हैं, हम पूरा नहीं करा पाए हैं महापौर बन के, क्योंकि समय बहुत कम मिला, विपक्ष की सरकार में बैठे थे, कोरोना भी आ गया इस बीच में। तो इसलिए हमारे जो गरीब बस्ती हैं, मलिन बस्ती हैं, अधिक से अधिक मैंने उन लोगों के बीच में काम कराया। उन्हीं मुद्दों को लेके मैं सड़क पे वोट मांग रही हूँ अपने भाइयों से। जनता का विकास है, जनता केवल विकास चाहती है, उनका विकास कार्य होता रहे, उनकी आवाज उठती रहे, उनकी जो भी मदद हो, हेल्प हो, वो मैं करती रहूं। जनता को अपना नेता चुनने का भी वही हक है कि जो उनकी आवाज को उठा सके। जी, अगर मुझे मैं इस शहर से, इस विधानसभा से जीत के जाती हूँ, लोकसभा से, तो मैं हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाऊंगी सबसे पहले। जो हाईकोर्ट बेंच मेरे वकील प्रवक्ता अब तक लड़ते आए हैं, उनकी आवाज को कोई उठा लेना नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हाईकोर्ट बेंच अपने लोकसभा में आए, शहर में आए जी। और दूसरा मुद्दा कि जहां बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हमारे पढ़े लिखे भाई भी जो है नौकरियों की तलाश में मजदूरी कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, आज उन भाइयों का पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ किस लिए कि उनकी नौकरियां नहीं है, उनकी आवाज को दबा दिया गया है। उनके पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर के नाम पे उनको एग्जाम दिलवाते हैं, वो लीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी कई नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी खत्म करने का मुद्दा मैं उनका उठाऊंगी। ये मैं महिलाओं के लिए, जो मेरी बहन आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे वो खेल में हो या नौकरी में हो या किसी भी उसमें हो,
संस्थान चला रही हूँ या कोई सोशल वर्कर हो, मैं उनके लिए सदैव खड़ी रहूंगी। जो मेरे लायक हेल्प होगी, मैं चाहूंगी कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ऐसी मेरी महिला बहन सब आगे बढ़े। देखिए, चुनाव मैदान में सब उतरते हैं, वोट मांगने का हक सभी को है, चुनाव सभी लड़ते हैं, लेकिन एक जीत तो जो है जनता के भरोसे लड़ते हैं। जिसको वो चाहेंगी जीतेगा वो, जो जनता के बीच में रहता हो, विकास कार्य करता हो, और जो अपने प्रत्याशी से प्यार करता हो या प्रत्याशी अपने जनता से प्यार करता हो, वोट उसी को मिलनी चाहिए और जीत का सेहरा भी उसी के सिर बनना चाहिए। सब लोग हमारे साथ हैं, सभी प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वोटरों में खुद विरोध है, क्योंकि उन्होंने एक चेहरा ऐसा उतार दिया चुनाव लड़ने के लिए जो बाहर के प्रत्याशी हैं। राम भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि वो भगवान नहीं है, हम भी जानते हैं भगवान हमारे दिल में है, मंदिरों में है, घरों में है, वो राम भगवान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने बाहर का प्रत्याशी उतार के हमारी फाइट बिल्कुल खत्म कर दी है। हमें ना किससे फाइट है, हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है। खुद भाजपा वालों में इतना विरोध है कि इस प्रत्याशी को उतार के उन्होंने अपने संगठन में विरोध पैदा कर दिया। आपका शहर, आपके मुद्दे, आपका सरोकार, सत्ता का महासंग्राम। चुनाव के हर पहलू पर होगी जागरण चर्चा।